तूने भी अक्सर मुझको जगाया रातों में और नींद चुराई मीठी मीठी बातों से। अपना भी हाल तुम्हारे जैसा है साजन, बस याद तुझे करते हैं और कोई काम नहीं। हाँ दोस्तों, मैं अनिल जैन, जैन कोचिंग क्लासेस दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं गणित पूरक परीक्षा स्पेशल में आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जहां से आप 5 नंबर 100% लेकर जाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ में, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों देखिए, अपने पास जो प्रश्न है वो बहुलक का है, और ये जो क्वेश्चन समझाने वाला हूँ सेम टू सेम इसी प्रकार से अन्य क्वेश्चन ही बनेंगे। तो जो मैं तरीका आपको समझा रहा हूँ उसी प्रकार से आप अन्य क्वेश्चन ही बनाने की कोशिश करिएगा। 100% एग्जाम में बनता है बहुलक, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन फिर बच्चे छोड़कर इसको आते हैं। तो देखिए कैसे करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने वाला हूं, तो समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले अपने क्वेश्चन क्या दे रखा है समझिएगा ध्यान से। निम्न आंकड़ों के, देखिए क्या दे रखा है, निम्न आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रशिक्षित जीवक काल की सूचना देते हैं। उपकरणों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब ये जो दे रखा है, तो जीवन काल घंटों में दे रखा है। ये देखो क्या दे रखा है, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, और 12 बार तक देखिए 10, 33, 52, 61, 38, 29। ठीक है, इस टाइप से आपको प्रश्न दिया जाएगा। तो आपको करना कैसे, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो प्रश्न दे रखा है इसको क्या करना है, इस टाइप से टेबल में बना देना है। देखो ये जीवन क्या दे रखा है, जीवन काल घंटों में, इसको ऐसी खड़ी टेबल में आ जाएगा, और ये बारंबार था ऐसी खड़ी टेबल में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो आंकड़े दे रखे उसके बाद उन आंकड़ों को यहाँ पर आपको एजरी डाल देना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन हल करना है। तो देखिए आंकड़े कैसे डालते हैं, सबसे पहले समझिएगा ध्यान से। क्या दे रखा है, 0 से 20 दे रखा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से 0 से 20 ये आप यहाँ डाल दीजिएगा, 0 से 20। उसके बाद 20 से 40, ये सेम टू सेम आपको बनाना है। उसके बाद क्या दे रखा है, 40 से 60, उसके बाद 60 से 80, उसके बाद 80 से 100 दे रखा है। उसके बाद क्या दे रखा है, 100 से 120, 100 से 120 ये आपको दे रखा है। उसके बाद ये क्या दे रखा है, बारंबार तक लिख दीजिए, 10, 35, 52, उसके बाद दे रखा है 61, उसके बाद दे रखा है 38, उसके बाद दे रखा है 29। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपको ये दे रखा है। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ तो मैंने कुछ नहीं करा, जो प्रश्न दे रखा था वैसे वैसे प्रश्न क्या दिया, हल भी कर दिए। अब यहाँ से आपको बनाना है। सबसे पहले दिमाग में क्या लाइएगा, मेरी बात को ध्यान समझिएगा। सबसे पहले आपको बारंबारता में चेक करना है कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है, सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 61 है। क्या है, 61। तो इसके जस्ट सामने वाला, 61 के जस्ट सामने वाला क्या बनता है, अपना एल रहता है। क्या रहता है, एल रहता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से मान निकालना चाहिए। उसके बाद ये क्या रहेगा, अपना L1 रहेगा, ये L है, तो ये क्या रहेगा, अपना F1। क्या रहेगा, F1। सबसे बड़ी बारंबारता रहेगी F1, इसके जस्ट सामने वाला क्या रहेगा, L। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर वाला क्या रहेगा, अपना F0, उसके बाद इसके नीचे वाला क्या रहेगा, F2। ठीक है, 0, 1, 2। तो सबसे बड़ी बारंबारता चेक करना है, ये क्या रहेगी, F1 रहेगी, उसके जस्ट सामने वाला आपका रहेगा मान L। ठीक है, और F1 से पहले क्या आता है, F0, तो F0, और F1 के बाद क्या आता है, F2, तो नीचे वाला F2 रहेगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपको चेक कर लेना है। बस इतना सा काम आपने कर लिया तो आपके 5 नंबर 100% आपको मिल जाएंगे, कहीं से नहीं कर सकते। तो आप क्या करते देखिएगा, हल तो मैंने लिख ही दिया था, टेबल बनानी। उसके बाद देखा यहाँ क्या क्या दे रखा है, देखो L बराबर आपने निकाल लिया, L बराबर क्या है, 60 है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिएगा L के बाद अपने पास क्या है, F1 बराबर कितना है, F0 लिख दीजिए, वाले F0 बराबर कितना है, F0 बराबर अपने पास है 52। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या है देखिएगा, F1 बराबर कितना दे रखा है, F1 बराबर कितना, 61, ये मैंने लिखा 61। उसके बाद क्या दे रखा है देखिएगा, F2 बराबर, ये F2 बराबर कितना आएगा, 38। अब सूत्र में एच को होता है, तो एच का मान कैसे निकालोगे, एच बराबर क्या आएगा, इन दोनों का अंतर देखिए, दोनों के सब में जो जीवन काल दे रखा है इसमें अंतर कितने का आ रहा है, 20-20 का अंतर है दोनों के बीच में। यहाँ 20 है, 40 है, अंतर कितने का तक आ रहा है, 20-20 का आ रहा है, यानी कि घटा के देखो कितना आएगा, 20 आएगा।
आप किसी को भी घटा के देख लीजिए, 60 में से 40 घटाओगे तो 20 आएगा, 80 में से 60 घटाओगे तो 20 आएगा, 100 में से 80 घटाओगे तो 20 आएगा। सब में जो अंतर आता है वो अपना क्या होता है, एज का मान रहता है। बात समझ में आ गई? एक बार फिर समझाऊंगा, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले क्या करना है, बहुलक वाले सवाल करने के लिए आपको देखना है सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है। जो सबसे बड़ी बारंबारता होगी वो होगी F1 और उसके जस्ट सामने वाला क्या रहेगा, L रहेगा, और F1 के जस्ट ऊपर वाला रहेगा F0 और उसके नीचे वाला रहेगा F2। बस आपको इतना सा काम करना है और ये यहाँ लिख देना है। अब आते हैं सूत्र पे। क्या होता है बहुलक का सूत्र, देखिएगा, बहुलक, बहुलक, ठीक है दोस्तों, बहुलक बराबर होता है, देखिएगा, L प्लस, ठीक है, सूत्र याद रखिएगा, मैं याद रखने का तरीका बता रहा हूं, L प्लस क्या लिखिएगा, F माइनस F, ठीक है। ये सूत्र याद करने का तरीका बता रहा हूं, सब जगह F लिख दीजिएगा। यहाँ पर F शुरू में 2 लिख के F लिख दीजिएगा, फिर माइनस F, फिर से माइनस लगा के F, ठीक है दोस्तों, और गुणित में H। ये सूत्र याद करने का तरीका है। A लिख के F माइनस F, फिर शुरू में 2F आएगा, उसके बाद माइनस F, फिर माइनस F। अब आपको याद रखना है 10, यहाँ कितना याद रखना है 10, यानी कि 1 और 1 0, और यहाँ कितना याद रखना है 102, 102। ओके दोस्तों, ये आपका सूत्र बनके कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। अब क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, खाली ये जो मान इस सूत्र में रखना है, आपका आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब करना है क्या, देखिएगा, मैंने सूत्र बना दिया, कैसे बना, F कितना आएगा, F माइनस F यानी 10 हो जाएगा, और यहाँ 110 लिखना है और आगे 2 करना है। अब मान रख रहा हूँ सूत्र में, देखिएगा, सबसे पहले चलते हैं, L का मान कितना है अपने पास, L का मान देखिएगा यहाँ पर 60 है, तो ये मैंने 60 रखा L की जगह, फिर प्लस है तो प्लस, ठीक है दोस्तों। उसके बाद F1 का मान कितना है अपने पास, F1 का मान 61 है, तो ये मैंने 61 रख दिया। उसके बाद माइनस है तो माइनस लगा दीजिएगा। उसके बाद F0 का मान कितना है, देखिए दोस्तों, F0 का मान है 52, कितना है दोस्तों 52, ये तो 52 लिख देंगे। उसके बाद आते हैं नीचे 2F1, अब 2F1 F1 का मान कितना है 61 है, तो यहाँ 2 गुणित क्या कर दीजिएगा 61, गुणे में क्या कर दीजिएगा ये 61, ठीक है। उसके बाद माइनस F0 का मान कितना है 52, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आते हैं F2 पे, F2 का मान कितना है 38, फिर माइनस लगा के कर दीजिएगा 38, ओके दोस्तों। उसके बाद क्या करिएगा, गुणित H का मान कितना है 20 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 20, ठीक है ना। अब क्या करते हैं समझिएगा मेरी बात को ध्यान से। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए 60 ऐसा के ऐसा अपने पास, इसको अभी कुछ नहीं क्या करना है, छेड़ना मत, पहले यह कर लिए। अब 61 में से 52 गए, तो 52 से गिन लीजिएगा 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, कितने बचे 9 बचे, तो यहाँ कितने लिख दीजिएगा आप 9 लिखिएगा, कितना लिखिएगा ये 9 लिखिएगा, ठीक है दोस्तों। अब ये समझिएगा ध्यान से, आप चाहो तो ये वाला पोजीशन लगा करके देख लीजिए। सबसे पहले क्या करिएगा आप, देखो मैं करके बता देता हूँ पूरा, ये 9 आ गया। अब 61 में 2 का गुणा करिए, कितना आता है 61 में 2 का गुणा करेंगे तो आप, तो 2 एकम 2, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 2 छंग 12, यानी कितना आ गया 122 अपने पास यहाँ आ गया। उसके बाद इन दोनों को जोड़ लीजिए, क्योंकि देखो ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, दोनों जुड़ेंगे, और ठीक है ना, और चिन्ह आएगा लगेगा माइनस का। तो देखिए 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 की 0, ये 8 और ये 2 10 की 0, आप चाहो तो अलग जोड़ सकते हो, 8 और 2 10 की 0, हाथ से बचा 1। उसके बाद 5 और 3 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 9, तो ये मैंने लिखा है यहाँ पर 9, ठीक है। देखो 8 और 2 10 की 0, बचा हासिल 1, 5 और 3 8 और 1 9, और ये माइनस का माइनस, इसलिए क्या आ जाएगा माइनस। अब 122 में से आप क्या कर दीजिए, देखिए यहाँ पर कितना है आपके पास, इसको तो आया तो अभी कोष्टक में रहने दीजिए, गुणित कितना है यहाँ पर 20 है, तो ये 20 कर दीजिएगा, ठीक है। अब अपने पास क्या है समझिएगा ध्यान से, 122 में से क्या करें, देखो इधर देख लीजिएगा, जगह कम अपने पास, तो यहाँ समझ लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। क्या करते हैं समझिएगा ध्यान से। अब अपने पास कितना है, यहाँ पर 60 है, तो देखो बराबर भाई चल रहा है बहुलक है ना 60, ओके। उसके बाद ऊपर कितना है प्लस लगा दीजिए, यहाँ पर 9 अपने पास है ऐसा के साथ, ठीक है दोस्तों। अब क्या करते हैं, एक सेकंड देखिए, ये अपने पास है 60, उसके बाद प्लस ऊपर आएगा 9। अब यहाँ पर क्या करना है समझिएगा मेरी बात को ध्यान से, 122 में से 90 गए, तो आप घटा के देख लीजिए, आप घटा के आसानी से समझ देख लीजिए। देखो क्या करोगे, 122 आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे गलती कर देते बच्चे, आराम से घटा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए यहाँ पर कितना है 2 है, तो ये कितना आ जाएगा 2 ऐसा कैसा आ जाएगा अपने पास, ठीक है। 122 में से घटाना आपको 2 ऐसा ऐसा। अब 12 में से 9 गए, क्योंकि 2 में से जाएगा 12 में 9 गए, तो 9 से 10 11 12 कितना बच रहा है, 9 से 10 11 12 32 बच रहा है, तो ये आ गया अपना 32, ठीक है। ये 32 लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 32, और गुणे में कितना अपने पास क्या चल रहा है, गुणे में चल रहा है 20, ठीक है दोस्तों। अब इसको चाहो तो काट दो, इस 20 को इस 32 से काट सकते हैं, तो देखो कहां से कटेगा, 2 से काट दो, 2 ढाई 20 हो जाएगा, ये 2 ढाई 20, 2 के कोण से काट रहा हो तो 2 के कोण में 20 10 बार आता है,
उसके बाद ये कितना बचे कटेगा, 2 से कटेगा कितना आ जाएगा यहाँ पे 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 एकम 2, देखो 2 एकम 2 एक हासिल का बचेगा 2 छम 12, ये 16, यानी कितना आ गया अपने पास यहाँ पर आ जाएगा 60 प्लस, अब यहाँ 10 का गुणा इस 9 से करते कितना हो जाएगा 90 और बटे में कितना आपके पास 16। ठीक है दोस्तों, देखिए 2 से काटा 2 रहे 20 तो 10 आ गया, फिर 2 से इसको नीचे वाले काटा तो कितना है 16, 32 का 16 हो जाएगा 2 से कटेगा तो, और 10 का गुणा इससे करा 90 और यहाँ 16 ऐसा। अब आपको क्या करना है, आप लोग को लघुत्तम नहीं लेना है, सबसे मेन दिक्कत यही है, आपको लघुत्तम यहाँ पर नहीं लेना है। आपको करना क्या है समझिएगा ध्यान से, आप 16 का 90 में भाग दे दीजिए। देखो मैं दे के बता रहा हूँ आपको, 16 का 90 में भाग दिए, देखो 16 का 16, 16 32, 16 48, 16 80, 16 पंजे 80, 16 से 6 ज्यादा हो जाएंगे तो 16 पंजे 80, इस 60 को ऐसे रखिए फिलहाल, 16 पंजे 80 तो ये 5 आ गए। ठीक है, अब बचे कितने, 90 में से 80 चले गए, बचे 10, 10 के पीछे क्या करेंगे, क्योंकि 16 का भाग 10 में जाएगा नहीं, क्योंकि 10 छोटी संख्या है, 10 के पीछे क्या करेंगे 1 जीरो लगा देंगे, और यहाँ क्या कर देंगे 10 लगा देंगे, 10 लगा देंगे यहाँ पर, और 10 के पीछे 1 जीरो यानी 100 हो जाएगा। फिर 16 का पौड़ा बोलिए, 16 का 16, 16 32, 16 48, 16 64, 16 80, 16 96, 16 कितना होता है 96 होता है, ये 16 96। अब कितना बचा, 100 में से 96 चले गए, 4 बचे, अब फिर भाग में जाएगा, इसलिए क्या करेंगे, अब फिर 16 का पौड़ा बोलेंगे, देखो 16 16, 16 32, 16 32, ये 40 थी बचे थे जिसमें से 32 हो गया, 40 बच रहे थे तो 40 को 16 से काटेंगे कितना बचेंगे 32, अब बचा कितना, बच रहा कितना है 32 हो गया ना। अब कितना बचा अपने पास 32 चले गए तो अब बचा 8, कितना बचा 8। अब क्या करें, उस 8 के पीछे फिर जीरो लगा दें। अब यहाँ ध्यान रखना दशमलव नहीं लगाना है, दशमलव एक बार लग गया तो जीरो लगा दे जाएंगे। अब 8 बचे, 8 के पीछे जीरो आएगा, 8 बजे 16 बजे कितना 80 होता है, ये 16 बजे 80, ये पूरा पूरा अपना भाग चला गया। अब क्या करेंगे, इस 60 को इसमें जोड़ दीजिए, देखो दशमलव के पीछे वाला नहीं जुड़ेगा, ये 60 का जुड़ेगा यहाँ पे, तो 5 और 60 कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 65, यानी कि 65 दशमलव कितना आंसर आएगा 625, यानी 625, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस टाइप से आपको करना है, सारे सवाल इसी पोजीशन में होंगे, इसी टाइप से आपको करना है। अगर आप सवाल यहाँ तक भी कर देते हैं तो भी आपको नंबर मिलते हैं, पूरा कर देते तो पूरे नंबर मिल जाएंगे। इस टाइप से आपको सवाल को बनाना है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।